दोस्तों कश्मीर के अंदर कुछ बहुत खतरनाक, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल से कैसे इन 2 दिनों के अंदर ही इतनी सारी बातें कश्मीर में होती जा रही हैं जो बहुत ही ज्यादा शक पैदा करती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिर से ड्रोन्स देखने को मिले हैं, 5 ड्रोन्स उन जगहों पे। इसके साथ साथ हम जानेंगे किस प्रकार से अब पुलिस छापेमारी कर रही है मस्जिदों के अंदर, जिसमें बहुत सारे नेता अगेंस्ट हो गए हैं। कुछ 5 लोगों को यहाँ हटाया गया है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअली में आज हुआ क्या जब सिक्योरिटी एजेंसीज के तहत मुठभेड़ हुई और कह रहे हैं कि लश्कर ए तैयबा का एक कमांडर पकड़ लिया गया एलईटी का। आइए डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको एक एक चीज बताऊंगी, लेकिन एक एक स्टेप वाइज। तो दोस्तों सुबह से एक खबर क्या चल रही थी कि बहुत तेजी एनकाउंटर हो रहा है, बहुत तेज ऑपरेशन चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सुबह से क्या, ये कम से कम पिछले 3-4-5 दिनों से मामला चल रहा है। जो सबसे ज्यादा ठंडे दिन चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो 40 दिनों का वो पीरियड जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज और टेररिस्ट दोनों ही आराम करते थे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती थी। पर इस बार सब कुछ बहुत एक्टिव है। इस बार इतना एक्टिव है कि बार बार हमें खबरें भी देखने को मिल रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। और तभी सुबह से खबर चल रही थी कि एनकाउंटर हो रहा है, बहुत सारी मुठभेड़ हो रही है। और तभी यहाँ निकल के आता है एनकाउंटर ब्रेक्स आउट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टेररिस्ट इन कथुआ। यहाँ पे कथुआ में काम हुआ है और जैश ए मोहम्मद, आई एम सॉरी मैंने लश्कर ए तैयबा बोल दिया था, बल्कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर पकड़ लिया गया इस एरिया के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हो एनकाउंटर्स ब्रेक आउट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कथुआ में पकड़ लिया गया है। और यहाँ एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते गन फाइट होती है दोनों के बीच में। बिलावर एरिया ऑफ कथुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट है वो आपस में मुठभेड़ करते हैं और फायरिंग रिपोर्ट करी गई है फ्रॉम दी नजोते फॉरेस्ट, जो कि आपके कमांद नल्ला के पास है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर पकड़ लिया गया है इस एनकाउंटर में एरिया के तहत, इस एरिया के अंदर एज फोर्सेस कॉन ऑफ द रीजन। बिल्कुल कार्य से पकड़ा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पांस रहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल ने लॉन्च करा एक सर्च ऑपरेशन जो एक इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि क्या इंटेलिजेंस होती नहीं है, देखिए इतना बड़ा हो गया, ये वो होती है। क्योंकि मैंने टाइम पे किसी इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी बात को समझा था और जाना था कि जो अच्छा हमारे साथ होता है हमें पता ही नहीं होता ना कि उसमें हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, तो हमें पता लगेगा ही नहीं कि हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए कुछ कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस मिली और ये आदमी पकड़ लिया गया, नहीं तो क्या कर देता क्या पता था, है कि नहीं। गन शॉट्स सुनाई देते हैं सर्च ऑपरेशन के टाइम पे और ये एक्टिव एंगेजमेंट को दर्शाता था फोर्सेस और सस्पेक्ट के बीच में। सिचुएशन चल रही है, अभी भी चीजें चल रही है, ये बताती हूँ मैं। ये दोपहर तक की खबर है कि यहाँ पे एक बंदा पकड़ लिया गया था। अब इसी के बाद से मैं आपको बताऊंगी जो चीजें चल रही थी, तो इसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ सैक करा 5 जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टेरर लिंक्स की वजह से। मैं बताऊंगी इसमें कैसे टीचर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लीनमैन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फील्ड वर्कर वाला ड्राइवर तक शामिल था, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे देखा समझा है, इन्होंने यहाँ टर्मिनेट कर दिया है, हटा दिया है सर्विसेज से 5 सरकारी कर्मचारियों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनपे इल्जाम था कि इनका इन्वॉल्वमेंट है एंटी नेशनल टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में। दोस्तों जी हाँ, आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स, इस तरह के लोग जो घर का भेदी लंका डाय वाला हिसाब किताब है, जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत गद्दार आपको देखने को मिलेंगे जो छुप के इन टेररिस्टों का साथ देते हैं, इन पाकिस्तानियों का साथ देते हैं, पैसा खाते हैं वहां से। तो यहाँ खबर आ रही है कि ऑफिशियल्स ने इन सारे इंडिविजुअल्स को जो लिंक थे बैन टेरर ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में रिपोर्टेडली इनकी पोजीशन यूज करते थे, अपनी पोजीशन को यूज करते थे रिक्रूटमेंट करवाने में, वहां पे लॉजिस्टिक फंडिंग प्रोवाइड करने में, कम्युनिकेशन के लिए। भाई जब तक के लिए इन टेरर आउटफिट्स को कोई वहां का बंदा साथ नहीं देगा तब तक के लिए कैसे इतना बड़ा अटैक प्लान कर देंगे भाई। तो इनके अटैक में पूरी तरह से साथ देते। दोस्तों और डिसमिस किया गया, मैं बताऊं 5 सरकारी कर्मचारी, जिसमें कि एक टीचर है मोहम्मद अशफाक नाम का, एक लैब टेक्नीशियन है तारिक अहमद शाह नाम का, एक असिस्टेंट लाइनमैन है जो कि बशीर अहमद मीर नाम का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फील्ड वर्कर है फारूक अहमद भाट उसका नाम है, एक ड्राइवर है हेल्थ डिपार्टमेंट से मोहम्मद यूसुफ नाम का। और लीगल बेसिस बताऊं तो इन सबको डिसमिस करा गया है अंडर आर्टिकल नंबर 311 311 पार्ट 2 सेक्शन 6 के अंदर संविधान के, जो अलाउ करता है कि
आप किसी सरकारी कर्मचारी को टर्मिनेट कर सकते हो बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, अगर उसकी सर्विसेज से अगर सिक्योरिटी की, स्टेट की सिक्योरिटी की बात आती है तो। समझ आई बात? तो ये यहाँ पे तुरंत ये खबर निकल के आती है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद तुरंत ही ये जो है पुलिस की तरफ से यहाँ पे प्रोफाइलिंग होने लगती है कश्मीर की मस्जिदों की, और यहीं पे पॉलिटिकल रोल होने लगता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप देख सकते हैं, इल्तिजा मुफ्ती फ्लैग्स कश्मीर पुलिस मूव टू सर्वे वैली मॉस्क। अब ये बात क्या हो गई? वैली की मॉस्क को देखने का क्या मतलब होने लग गया दोस्तों? कहानी ऐसी हो रही है कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने यहाँ सर्च करना, यहाँ कलेक्ट करना शुरू कर दिया डिटेल इंफॉर्मेशन मस्जिदों के अंदर से, मदरसा के अंदर से, और लोग जो जुड़े हैं इन जगहों से कश्मीर वैली के अंदर, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करी जा रही है अब पुलिस के द्वारा। इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हो, पहलगाम के अंदर क्या हालात हुए। कश्मीर के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से हब बना रखा है लोगों को ब्रेन वॉश करके। पाकिस्तानियों ने, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में रह के भी इन लोगों का साथ देते हैं। तो ये जो इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर क्या है कि मल्टी पेज के क्वेश्चनर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। इसमें एक्सटेंसिव डेटा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके, ये जाना जा रहा है, उनको पैसा कहां से मिलता है ये जाना जा रहा है, मैनेजमेंट कौन करता है, पर्सनल डिटेल वहां के इमाम की, मुअज्जिन की, वहां के कमेटी मेंबर्स की, सब कुछ कलेक्ट करी जा रही है ये पुलिस के द्वारा। और फॉर्म जो दिया जा रहा है रिपीटेडली, उसमें पूछा जा रहा है कि आपकी मतलब अच्छी खासी हाईली पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या आपको देनी पड़ेगी उस फॉर्म के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी डिटेल दीजिए, आपकी फाइनेंशियल डिटेल क्या है, आपका फोन और डिजिटल डेटा क्या है, जिसमें आपका IMEI नंबर वगैरह हो गया, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन हो गया, जैसे बरेलवी, हनाफी, देवबंदी हैं, क्या आप अहले हदियात हैं, मतलब है क्या, आप पूरी चीज को वहां पे बताएंगे। हाई लेवल की पर्सनल डिटेल ली जा रही हो। इसी में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर खड़े हो रहे हैं, क्यों ऐसा करा जा रहा है, क्यों ऐसा करा जा रहा है। भैया हम कह रहे हैं कुछ गलत काम तो किया नहीं जा रहा है। जब गलती है ही नहीं तो डर काहे का? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो जब किया नहीं कुछ तो डर काहे का? सीधी बात। तो आप दीजिए, कुछ गलत तरीके से कर रहे हो किसी जगह पे तो बताइए भाई, आपसे डिटेल ली जा रही है ताकि आगे किसी प्रकार से किसी भी तरह से वैली हो, या वहां के आने वाले लोग हो, या एक कम्युनिटी हो, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। देश के लिए आप कहते हो पूरे देश के अंदर कश्मीरी जाता है, अभी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग कमरा नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों नहीं देते हैं? डर के मारे नहीं देते हैं कि कल को कुछ बात ना हो जाए। तो ये डर लोगों के मन से हटे और वो एकदम पहले की तरह चीजें अच्छी होने लगे। जब भी कश्मीर में डेवलपमेंट होता है लोग जाते हैं। अब हाल फिलहाल डेवलपमेंट इतना हो गया था, बिल्कुल बढ़िया से वहां के लोगों के लिए भी पत्थरबाजी हट गई, क्योंकि भैया वहां पे डेवलपमेंट होने लगा, लोग कमाने लगे, एक नंबर से कमाने लगे। ये पाकिस्तानी जो है अब फिर ब्रेन वॉश नहीं कर पाते थे क्योंकि गरीबी नहीं थी, तो इन्होंने पहलगाम अटैक चीजें कराई ताकि ये लोग किसी तरह से ब्रेन वॉश करा सके दोनों ही पार्टी का। तो ये चीजें नहीं करनी है हमें, है ना। तो हमें बहुत शांति से इसको अपना समझना है, इन पॉलिटिकल पार्टीज, इन नेताओं को चक्कर में नहीं आना है ना इन चीजों में। अब तुरंत यहाँ पे खबर निकल के आती है, फिर से ड्रोन्स देखने को मिले दोस्तों LOC के पास, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में फिर से देखने को मिले हैं। आर्मी चीफ की वार्निंग थी, उसके बाद देख रहे हो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिले हैं। और 5 सस्पेक्टेड ड्रोन्स क्रॉस करे हैं इंडियन टेरिटरी को। पहली दफा 7:30 बजे देखे गए हैं, बाकी सब बाद में पीछे पीछे आए हैं। अभी सोचिए 2 दिन पुरानी बात है, अभी ही परसों की बात है, जिस हिसाब से ड्रोन्स चल रहे थे, चाह रहे थे पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा एक्ट कर रहा है, कोई खिचड़ी जरूर पकड़ी दोस्तों। ये देखने को मिले ड्रोन वही सांबा, राजौरी और पूंछ के डिस्ट्रिक्ट में, और इससे काफी हाई सर्विलांस है आर्मी और बॉर्डर फोर्सेस के द्वारा। ये एक दूसरा इंसिडेंट है, आप देख रहे हो रिसेंट डेज में ड्रोन्स, मतलब 48 घंटे के अंदर फिर से आ जाना, मतलब ये क्या है भाई? कुछ तो मामला चल रहा है ना, ऐसे कैसे, है ना। अब ये यहाँ पे क्या है कि भाई पॉलिटिकल रो चल रही है, जो उधर आपने कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना करना है, आर्ग्यू करना है कि मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप कैसे चले जा रहे हो। उसके अलावा वो जो वहां पे जो है मस्जिद के अंदर काम चल रहा है, फिर मिरवैज उमर फारूक लीड जो मुताहिद मजलिस ए उलेमा है, उन्होंने भी डीप कंसर्न दिखाया है ना। मैंने आपको इल्तिजा मुफ्ती का तो दिखाया क्या मामला चल रहा है। फिर उसके बाद सजद गानी लोन का ये चल रहा है, पीपल कॉन्फ्रेंस के चीफ है, ये भी कह रहे हैं कि प्रोफाइलिंग करी जा रही है ना। क्रिटिक्स कहते हैं भाई डिस्टर्बिंग मैसेज है मुस्लिम्स के लिए, ये है वो है। तो एक तरफ इतना कुछ चल रहा है तो एक तरफ ये चीजें हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर अगर एक नंबर में जब तक किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं किया जा रहा है, एक सिर्फ प्रोफाइलिंग की जाती है, पैसा कहां से आता है, क्या चीजें हो रही है, तो कुछ गलत नहीं है। बट ये सबके सब अपने वोट बैंक के लिए सारा कुछ करते हैं, इसलिए देश का हिस्सा जरूर बन के रहिए दोस्तों। अब कहानी ये ना, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, व्हाइट कलर क्राइम्स, हमने डॉक्टर्स का देखा, तो क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है ऐसी हाईली सेंसिटिव जगह पे। और खासकर अब आप देख सकते हो
ड्रोन्स वहां पे दिख रहे हैं भाई, क्यों, क्या वजह, क्या चीज हो रही है? बहुत ही सीरियस चीज है देश भर के अंदर। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, क्या है क्या नहीं है। एंड आप भी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करिए, डोनेट करिए चैनल को, और रिसीट को फॉरवर्ड करिए इन नंबर्स पे या व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। मैं आपका विद द थैंक्स नाम लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए घर बैठे, इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए। ये है टेलीग्राम और ये है व्हाट्सएप का नंबर। बाकी ये है भैया कोटक महिंद्रा बैंक, और आपके परिवार के लिए सबसे जरूरी है, और आपके परिवार भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी एसआईपी और एक अच्छा इंश्योरेंस। किसी भी चीज को आप करिए, एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस से लेकर लाइफ इंश्योरेंस तक सभी कुछ आप करा सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा अपने प्रीमियम में। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।